हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का। यहाँ हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, माइंडसेट की। और अगर आप इस चैनल पर पहले भी आ चुके हैं और इन वीडियोस को आपने पहले पसंद किया है तो अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि लाइफ में ग्रोथ होना ज़रूरी है। लाइफ में हमेशा एक स्टेप अपने आप को पुश करना ज़रूरी होता है। और आप देखेंगे भी कि जिस दिन आपके लाइफ से ग्रोथ फैक्टर हटने लगता है उस दिन से लाइफ में धीरे धीरे मज़ा भी आना ख़त्म होने लगता है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रोथ ओरिएंटेड लाइफ जिएं। हमें पता रहे कि हमारा पोटेंशियल क्या है। एक पेड़ का धर्म ये होता है कि वो पूरी तरह से पेड़ बन जाए। एक चिड़िया का धर्म होता है कि वो पूरी तरह से चिड़िया बन जाए। एक इंसान का भी ये धर्म होना चाहिए कि वो पूरी तरह से इंसान बने। और हम पूरी तरह से इंसान तब बन सकते हैं जब हम अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को पहचानें कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। और इस लेवल के पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम समय समय पर सेल्फ एनालिसिस कर पाएँ। पर सेल्फ एनालिसिस हर कोई कर नहीं पाता दोस्तों, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कॉन्शियसली करनी होती है। और आप देखिएगा कि हम ज़्यादातर अपना जो लाइफस्टाइल जीते हैं, जिस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो अनकॉन्शियस होता है। तो क्या होता है कि सेल्फ एनालिसिस जो है वो करना छूट जाता है। हम हमेशा अपने ही रूटीन के शिकार हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब जो है यही है और इसी ढंग से चलने वाला है। और कहीं ना कहीं हम अपने इनसिक्योर सेल्फ के साथ एक तरीके से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि अंदर से भले ही हमारा मन हमें चीख चीख कर बोल रहा हो कि इन चीज़ों में मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है, बट हमारा इनसिक्योर सेल्फ जो है वो चेंजेस से डरता है और इसीलिए हम उसके साथ हो लेते हैं और हम भी उसके सुर में सुर मिलाने लगते हैं। बट इस इनसिक्योर सेल्फ के जाल से हटने का तरीका ये है कि हम सेल्फ एनालिसिस करें। अब सवाल ये उठता है कि भाई सेल्फ एनालिसिस करें तो करें कैसे। दोस्तों, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सब थोड़े रिलीजियस एस्पेक्ट हो गए जो शायद हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो। पर एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल है, ताकि आप सेल्फ एनालिसिस करें और आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड लाइफ जिएं। दोस्तों, जिस टेक्निक की मैं बात कर रही हूँ वो है जर्नलिंग। दोस्तों, जर्नलिंग बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है जो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कराती है। दोस्तों, जर्नलिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं है। ये कैसे भी की जा सकती है दोस्तों। जी हाँ, आप ये जर्नलिंग सोच के डर गए होंगे कि भाई अब तो मुझे लिखना पड़ेगा, दिन में मैंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, सुबह उठ के ब्रश किया, फिर नहाया, उसके बाद फिर ऑफिस गया, फिर ऑफिस में ये काम किया। दोस्तों, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जर्नलिंग जो होती है वो सेल्फ एनालिसिस का टेक्निक है और जर्नलिंग तरीके से की जा सकती है। जैसे अगर आप इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। डायरी एंट्री के फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, वो भी लिख सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हैं, वो भी लिख सकते हैं। या आप अपना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी इजाद कर सकते हैं। जैसे आप एक कॉलम ये बना सकते हैं कि आज दिन में मैंने पढ़ाई में इतना टाइम दिया, काम में इतना टाइम दिया, या हेल्थ पर इतना टाइम दिया, और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ये सारी चीज़ें आप जर्नलिंग में खुद से कर सकते हैं। आपको आपका जो फॉर्मेट है वो कहीं से भी कुछ भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्मेट खुद का होना चाहिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप जर्नलिंग कर रहे हैं खुद के लिए, खुद को समझने के लिए। जर्नलिंग एक बहुत खूबसूरत टेक्निक है दोस्तों जो हमें खुद के करीब ले आती है। वो हमें ये दिखाती है कि दिन का जो पूरा वक्त है वो आखिर हमारा कहाँ जा रहा है। हम जो बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं वो किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है। हम जो चॉइसेस ले रहे हैं लाइफ में, वो जो है वो हमारे खुद के चॉइसेस हैं या कहीं वो इन्फ्लुएंस्ड चॉइसेस हैं। ये हमें बहुत बारीकी से देखने को मिलता है। अगर आप लंबे समय तक जर्नलिंग करिएगा तो आप पास्ट की एंट्रीज से बहुत हद तक एनालाइज कर पाइएगा कि आपके दिमाग जो है उसमें क्या चल रहा है और आपका थॉट प्रोसेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। दोस्तों,
उदाहरण के लिए मैं अब आपको अपना थोड़ा सा एंट्री दिखाऊंगी कि कोई ऐसा मैं स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉलो नहीं करती हूँ। बस मैं वो लिखती हूँ जो मेरे मन में रहता है, मुझे लगता है कि मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, और मैं बस उसे लिख कर छोड़ देती हूँ। 1 महीने बाद मैं उसे जब दोबारा रिविजिट करती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि हाँ, मेरे दिमाग में इन तरह की चीज़ों के थॉट फॉर्मेशंस हुए हैं और मुझे इस डायरेक्शन में और भी ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाती है। सो बेसिकली आप देखिएगा कि मेरा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता। जैसे देखिए इस एंट्री में मैंने सिंपल एक डायरी फॉर्मेट में एंट्री की है, बट जब आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर मैंने कॉलम्स बनाए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ अपने क्वालिटीज़ को नोट डाउन किया है और यहाँ पर मैंने कुछ अपने डीमेरिट्स, मेरे अंदर जो डीमेरिट्स है उसको भी नोट डाउन किया है, ये एनालाइज करने के लिए कि मेरे लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए काम की रहेंगी, क्या ऐसा करियर चॉइसेस है जो मेरे लिए काम करेगा, मैं अपने लाइफ के साथ और क्या कर सकती हूँ, मैं अपने इनकम के सोर्सेज और कैसे डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ। ये डिसीजन लेने के लिए मैंने कुछ क्वालिटीज़ लिखी अपने अंदर जो भी मैं पाती हूँ, और मैंने कुछ अपने डीमेरिट्स भी लिखे एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो भी डीमेरिट्स मेरे अंदर है, और उसको मैंने नोट डाउन किया। और फिर ये चीज़ें जो हैं वो मुझे शायद बेटर गोल्स की तरफ जो है वो मुझे ले जाती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ आइडियाज़ भी जब मेरे दिमाग में ऐसे आते रहते हैं, या फिर मैं कहीं कुछ पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, या कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बाद में एक रेफरेंस हो सकता है और ओवरऑल मेरे लाइफ में, मेरे ग्रोथ जर्नी में मुझे कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो सारी चीज़ें भी मैं नोट डाउन करते रहती हूँ टाइम टू टाइम अपने डेली जर्नल में। सो बेसिकली जैसे मैंने फ्लो स्टेट के बारे में पढ़ा था, फिर मैंने सेल्फ डाउट के बारे में पढ़ा था, एक नॉर्मल बुक रिकमेंडेशन थी द वे एंड द पावर, और देयर वाज अ कोट विच आई हर्ड इन अ पॉडकास्ट, तो वो मैंने सुना और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिया। सो इस तरीके से आप अपने जर्नलिंग में कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, और फिर आप उसको जब रिविजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये थॉट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो हाईलाइटेड रहेंगे आपके दिमाग में और कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होते रहेंगे, और इससे आप अपनी ग्रोथ की जर्नी को बहुत ईजिली ट्रैक कर पाएंगे। और हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपका फोकस जो है वो थोड़ा सा भटक भी जाए, थोड़ा सा आप डाइवर्ट भी हो जाएं, बट ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये जो आप संजो रहे हैं इन पन्नों में, जो अपने थॉट्स को आप नोट डाउन कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपके फोकस को वापस दोबारा सही चीज़ों पर लाने में बहुत ही हेल्प करेगी। सो प्लीज़ स्टार्ट जर्नलिंग, प्लीज़ अपने थॉट्स लिखिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ये लिखें कि क्या आपने पहले कभी जर्नलिंग की है तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। और मैं वीडियो को एंड करती हूँ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।